नमस्कार। आज हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड बेसिकली होता क्या है? सिंकिंग फंड वो फंड है जो आप एक साइड रखते जाते हैं अपने फ्यूचर गोल को फुलफिल करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर गोल क्या हो सकता है? फ्यूचर गोल ये हो सकता है कि जैसे आपको आज से 5 साल बाद कोई मकान खरीदना है, या आज से 20 साल बाद अपने बेटे या बेटे की शादी करनी है, या आपको विदेश यात्रा करनी है, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ लमसम मनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि कुछ अमाउंट हर साल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक हो सकता है, कोई कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, उस पर आप रखेंगे और आप अपने फ्यूचर गोल को फिक्स करते हुए अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से इसको अभी डिस्कस करूंगा। तो कैसे हम अपने फ्यूचर गोल्स की अमाउंट को फिक्स करते हुए कितना सिंकिंग फंड रखें, ये आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि सिंकिंग फंड का क्या इक्वेशन है, क्या फार्मूला है। तो सिंकिंग फंड का जो फार्मूला है बेसिकली एएसएफ। एएसएफ मींस एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय योर टारगेट अमाउंट। जैसे मैंने एक फार्मूला लिखा है एएसएफ, एएसएफ मल्टीप्लाइड बाय योर टारगेट अमाउंट। सपोज आपका जो टारगेट अमाउंट है, आप फ्यूचर में 2 करोड़ चाह रहे हैं, 2 करोड़ या 200 लाख जो भी आप कहें, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला एएसएफ मल्टीप्लाइड बाय योर टारगेट अमाउंट, हमने इस केस में 200 लाख रुपए लिया है, 2 करोड़ लिया है, दैट इज योर ग्रॉस सिंकिंग फंड। मीन्स ग्रॉस सिंकिंग फंड अगर हमको कैलकुलेट करना है कि हमको कितना अमाउंट सिंक करना है, कितना अमाउंट जमा करना है जो ग्रॉस सिंकिंग फॉर्मेट में है, तो वी कैन कैलकुलेट आवर लमसम अमाउंट, हमको कितना मिलेगा इन ए फ्यूचर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो फार्मूला इज वेरी सिंपल, एएसएफ मल्टीप्लाइड बाय योर फ्यूचर अमाउंट, जो जनरली ए से डिनोट किया जाता है, एएसएफ मल्टीप्लाइड बाय ए इज योर ग्रॉस सिंकिंग फंड। तो हम इस फार्मूले को अगर देखते हैं तो इसमें 3 चीज आ रही है। पहली चीज आ रही है आर। आर क्या है? आर इज ए इंटरेस्ट। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी पैसा जमा कर रहे हैं, वहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसमें आर के फॉर्म में डिनोट किया गया है। दैट इज ए काइंड ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट। हम एक सिंपल केस ले लेते हैं कि सपोज हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पैसा जमा कर रहे हैं, और जहां भी पैसा जमा कर रहे हैं वहां हमको लगभग 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। जहां हम पैसा जमा कर रहे हैं वहां हमको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि आज से 20 साल बाद हमको कोई अपने किसी बेटे की शादी करनी है, या हमको वर्ल्ड वर्ल्ड टूर करना है, तो हमारा जो फ्यूचर गोल है, मतलब जो हमारा अमाउंट हमको चाहिए, ए जो हमारा फ्यूचर गोल है से 2 करोड़ है। हम 200 लाख या 2 करोड़ के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। जो हमारा फ्यूचर गोल है वो 2 करोड़ है। और टाइम पीरियड हमने इस केस में 20 साल सोचा है, तो टाइम पीरियड इस केस में 20 साल हो गया, ईयर्स। सो फर्स्ट मैंने कहा है कि अगर आपको 20 साल बाद 200 लाख या 2 करोड़ रुपए चाहिए तो कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो ये 2 फैक्टर पे जमा, ये 2 करोड़ 2 फैक्टर पे बेसिकली जमा करना है। फर्स्ट, आपका कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, कितने साल बाद आपको फ्यूचर गोल है। तो हम एक छोटा सा केस लेते हैं। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो फ्यूचर गोल है 2 करोड़ का है, और 2 करोड़ को फुलफिल करने के लिए अगर हम एएसएफ निकालते हैं, इसी इसी केस में अगर हम एएसएफ निकालते हैं, तो फॉर्मूले में फिट करने के बाद जो हमारा एएसएफ आता है, एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर, एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर जो आता है, इसमें अगर आप पुट करेंगे आर की वैल्यू 0.1 जो 10% के हिसाब से होगा, और न्यूमरेटर में 1 प्लस आर की पावर एन, 1.1 टू द पावर एन, एन 20 साल हो जाएगा, और -1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो एएसएफ की वैल्यू आएगी हमारे केस में, ये आएगी आपकी 0.07। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, एएसएफ की वैल्यू आ गई 0.017, इसके आसपास। ओके,
तो हमारा फ्यूचर गोल क्या है इस केस में? ए जो हमारा फ्यूचर गोल है वो है 200 लाख या 2 करोड़ रुपए। जब आप एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस फैक्टर को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे 200 करोड़ या 200 लाख को, तो मैं 200 करोड़ के फॉर्म में लिख ले रहा हूं, तो आपका जो एनुअल अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा वो आएगा इस केस में पर्टिकुलर 3.4 लाख रुपीस। ओके, तो क्या मतलब हुआ? अगर आप हर साल 200 लाख अगर आप हर साल 3.4 लाख रुपए मतलब 3.4 लाख रुपीस अगर आप हर साल जमा करते हैं तो 20 साल बाद आपके फंड में 2 करोड़ रुपए होगा। तो इसका क्या फायदा होता है? सिंकिंग फंड कैलकुलेशन का क्या फायदा होता है? बेसिकली इस फॉर्मूले का मेन इंपैक्ट है कि आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपके फ्यूचर गोल फिक्स हैं, फ्यूचर गोल क्लियरली आइडेंटिफाई है इन द टर्म्स ऑफ द मनी, सो यू हैव नो नीड टू टेक द लोन। तो पहला तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इस टाइप के फाइनेंशियल प्लानिंग का? हमको किसी टाइप का लोन नहीं लेना पड़ेगा, वी नीड नो लोन। सेकंड फायदा क्या होता है कि वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द कंपाउंडिंग। ओके, अगर आप देखें 3.4 लाख रुपीस और 20 साल को मल्टीप्लाई करें तो ये 200 लाख या 2 करोड़ नहीं हो रहा है, तो बाकी जो अमाउंट है वो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है। तो यू आर benefited by the impact of compounding. So by using the annual sinking fund concept we can make your future plan in a better manner और उसी हिसाब से अपने अमाउंट को जमा करके अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सकते हैं। धन्यवाद।